हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट आने वाला जो 24 घंटा है ये आप लोगों के लाइफ में क्या लेके आने वाला है। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इस पूरे रीडिंग के एंड में हम लोग एक आज थोड़ा सा एडवाइस कार्ड ड्रॉ करेंगे दैट पूरे दिन में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पे डेट्स और वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसे जब भी देख रहे हो उस समय से शुरू करके आने वाला 24 घंटा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। Starting off, we have the Eight of Cups energy. What else? Four of Wheels, that is Four of Pentacles. Six of Swords, जिसके साथ है the Nine of Pentacles energy. Wow, beautiful. फाइनली मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, फाइनली सही डिसीशंस, फाइनली वो रिक्वायर्ड एक्शन, क्योंकि आप एक ऐसे टाइम में बैठे हुए थे ज़िंदगी में जहाँ पे अभी तक आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सो इस जॉब से ये या फिर इस बिज़नेस से या फिर इस पूरे सिचुएशन से जहाँ पे आप बैठे हुए थे, आपको लग रहा था कि आप यहाँ से आगे जा पाएंगे या फिर यही आपका डेस्टिनेशन है, पर किसी वजह से आपको लगा दैट आप ज़िंदगी भर इस सिचुएशन में बैठ नहीं सकते। आप और चुप नहीं रह सकते, आप और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप और इससे ज़्यादा आप इस जॉब को काइंड ऑफ कंटिन्यू नहीं कर सकते। समथिंग जिसका एक्सपायरी डेट आ चुका है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप थे, पर इस सिचुएशन का काइंड ऑफ एक्सपायरी डेट आ चुका है, जिस वजह से यूनिवर्स भी नहीं, ये आप खुद अपने आप को किसी जगह से निकाल रहे हो, क्योंकि आपको भी समझ आ रहा है कि ठीक है, फाइन, इट्स गॉन, इट्स डन, अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी मुझे इस चीज़ से मूव ऑन करना पड़ेगा, या मुझे अपने नेक्स्ट टारगेट को हिट करना पड़ेगा। सो वॉट एवर दिस इज़, आप काइंड ऑफ किसी चीज़ से निकलने के बारे में सोच लिए हो, किसी मैरिज से, किसी रिलेशनशिप से, किसी जॉब, किसी बिजनेस, वॉट एवर दैट इज़, या फिर एक सिचुएशन, आप कॉन्शियस एक्शंस ले रहे हो ताकि आप इस सिचुएशन को पीछे छोड़ सको, इस डार्कनेस से आप लाइट तक जा सको। मे बी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मे बी बहुत सारा लोन्स और ईएमआईज और ये सब हो गया है, मे बी आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आप सही से अपना काम नहीं कर पा रहे हो। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, घर का माहौल सही नहीं है, बुरा एक बहुत ही टॉक्सिक या रिलेशनशिप है जो एक रेड फ्लैग से भरपूर है। वॉट एवर दिस इज़, यू आर डिसाइडिंग टू लीव। एंड ऑफ कोर्स आप एक दिन में छोड़ नहीं सकते सिचुएशन को, बट आप कोशिश ज़बरदस्त कर रहे हो ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सको। स्टेबिलिटी मतलब हो सकता है आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर, हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हो सकता है आप करियर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो ताकि आप किसी दूसरे आप हील हो सको एंड किसी बेटर पर्सन को आप लाइफ में मौका दे सको। सो वॉट एवर दिस इज़, आप डेफिनेटली रियलाइज़ कर रहे हो दैट आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप हो। एंड मैं फिर से कहती हूँ, स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ पैसा या करियर नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके हिसाब से आपका स्टेबिलिटी है। वो फैमिली हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, करियर हो सकता है, लव हो सकता है, एनीथिंग जिसे आप स्टेबिलिटी मानते हो अपनी ज़िंदगी में, राइट? ओके, ऐसी आपका सी देर इज़ अ पर्सन जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है। ओके, मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई हिस्ट्री रह चुका है पास्ट में, कोई पास्ट रिलेशनशिप वगैरह, या फिर ये पर्सन एज अ फ्रेंड आपके लाइफ में है, बट इस पर्सन का एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस आपके लाइफ में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ लव, रिलेटेड टू लव। मे बी आप इस पर्सन के साथ एक
बस एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे, या फिर आप एक दूसरे को पसंद करते थे एंड दैट्स इट, या बस एक फिजिकल अट्रैक्शन था एक दूसरे के लिए। बट देर इज़ अ पर्सन जो इन एंड आउट है, एंड ये पर्सन फिर से कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेशन या हिंट या मूवमेंट आपके लाइफ में लेके आ सकते हैं। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन को वापस अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जब आपको समझ में आ गया है कि ये पर्सन कितना इनकंसिस्टेंट है, आपको समझ में आ गया है कि ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, या आपने इस पर्सन को जितना स्टेबिलिटी दिया है एक समय पे वो वापस कभी नहीं कर पाएंगे, या ये वो पर्सन है ही नहीं जो स्टेबल है। मे बी ये कार्मिक सिचुएशन है फॉर सम ऑफ यू, अगर ये एक सोलमेट सिचुएशन भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ये जो सोलमेट है ये अभी भी अपने लाइफ में हील्ड नहीं है या ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, इनको अभी भी बहुत सारे लेसन्स गो थ्रू करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद ही वो काइंड ऑफ आपके साथ कुछ कर सकेंगे फ्यूचर में, जैसे कि रिलेशनशिप या स्टेबिलिटी देना, कमिटमेंट देना। क्योंकि अगर आपको ध्यान रखना है, अगर ये पर्सन आपको फिर से कांटेक्ट करे, या फिर अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश भी करे, जो ये करेंगे इन द नेक्स्ट आई थिंक 2 हफ्ता या 2 महीनों के अंदर फॉर श्योर, पर इस इंसान को मौका देने से पहले एक बार ये चीज़ काइंड ऑफ देख लीजिएगा दैट क्या ये हील है या फिर ये उनका पुराना वर्जन ही है जो वापस आ रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है तो फिर से वो पैटर्न या फिर से वो टॉक्सिसिटी, फिर से वो नॉन कमिटमेंट इश्यूज जो थे वो वापस से रिपीट होंगे आपके लाइफ में, एंड आप इतना मेहनत से जो हील किए थे अपने आप को या एक स्टेबल जगह पे पहुंच आए थे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सो बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद दिस पर्सन। इमोशनली आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, what I see is that आने वाले 24 घंटे में ओवरऑल करियर या ओवरऑल लाइफ में आप काफ़ी स्टेबल महसूस कर रहे हो। जब आपकी करियर की बारी आती है, पैसों की बारी आती है, या आपके पूरे दिन के जो काम काज है, या आपका हेल्थ या आपका डेली रूटीन, ये सब में आप काफ़ी स्टेबल हो, क्योंकि आप सही डिसीजंस ले रहे हो, आप टाइम पे काम कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो अपने वर्क या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तरफ, जिस वजह से ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, या प्रॉब्लम भी कहना गलत होगा, आई थिंक आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस कहाँ पे आएगा, दैट इज़ योर इमोशनल साइड। मैं बार बार कह रही हूँ, आप या तो ऐसे किसी पे इमोशनली डिपेंड करने जा रहे हो आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में, या फिर इस 24 घंटे में मे बी, जो इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते आपका। ये पर्सन के पास वो मैच्योरिटी या फिर मे बी वो कैपेसिटी या वो स्टेबिलिटी नहीं है कि वो इमोशनली अभी आपको खुश रखे। सो आपको इस पर्सन पे इमोशनली डिपेंड नहीं करना है। आप जो कर सकते हो इस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है उसे आप बस जीवित रख सकते हो किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू या मिल के या वॉट एवर इट इज़। बट अभी 100% डिपेंडेंसी एकदम अच्छा नहीं होगा इस कनेक्शन के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आई थिंक सबसे पहले अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए, इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन के इंतज़ार में हो, या आपको लग रहा है कि ये पर्सन कब हील होंगे या कब वापस आएंगे, या आप इन्हें स्टॉक कर रहे हो कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, या एट द एंड ऑफ द डे आप बस यही प्रे कर रहे हो कि पर्सन वापस से जल्दी आ जाए। क्योंकि वॉट इज़ हैपनिंग इज़ आप दोनों एक दूसरे के साथ सेम एनर्जी में तो हो ही नहीं, साथ साथ बहुत ही डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एनर्जी में हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से हील्ड हो, कुछ लोगों में थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ है, थोड़ा सा इमोशनल बॉन्डेज वाला इशू है, जहाँ पे आप इमोशनली सपोर्ट ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो आप इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाएंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ठीक करना है। और इस पर्सन के साइड से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है जो ये पर्सन गो थ्रू करेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सो फिलहाल ये रिलेशनशिप या ये कनेक्शन, चाहे आप लोग पास में हो या दूर हो, आई थिंक इट्स इन द मेकिंग, ये एक मेकिंग प्रोसेस में है। तो अभी जो लोग कंक्लूजन ढूंढ रहे हो या जजमेंट ढूंढ रहे हो, अभी ये जजमेंट संभव नहीं है।
वॉट यू हैव टू डू इज़ गो थ्रू दिस प्रोसेस. जो हो रहा है उसे होने दीजिए, डोंट रेजिस्ट इट. बट आई डेफिनेटली सी फॉर सम ऑफ यू, आई थिंक ये कंप्लीटली एक न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जाने अनजाने में ही सही. पर ये पर्सन लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. इस पर्सन को आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन को एक लैक एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे किसी इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई इंसान चाहिए, या ऐसा लाइक एक लैक एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर काम कर रहा है, मे बी सबकॉन्शियसली सही, जिस एनर्जी से आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, जिस वजह से ये पर्सन खुद भी इमोशनली स्टेबल नहीं है. ये खुद भी आपको वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट ऑफर नहीं कर पाएंगे जब ये आपके लाइफ में आएंगे. तो इफ़ यू आर आप अंधाधुन मैनिफेस्ट करना पहले बंद कीजिए. फर्स्ट यू हील योर सेल्फ. पहला मैनिफेस्टेशन आपका अपने आप को हील करने के ऊपर जाना चाहिए. उसके बाद आप लोगों को मैनिफेस्ट करें, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, दैट्स डिफरेंट. बट लैक एनर्जी से अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो करियर हो या फिर प्यार हो या वॉट एवर इट इज़, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि लैक एनर्जी से मैनिफेस्ट किया हुआ चीज़ परमानेंट कभी नहीं होगा या फिर स्टेबल कभी नहीं होगा. सो बी वेरी 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 केयरफुल वाइल यू आर डूइंग दिस. ठीक है, अब आते हैं आपके गाइडेंस या एडवाइस कार्ड पे, जो हम लोग लास्ट में देखने वाले थे. व्हाट डज इट से अबाउट द नेक्स्ट 24 आवर्स? लेट्स सी. वी हैव Isis, magic manifesting. Your dreams, visions, goals are becoming reality. Stay focused. See, the magic manifesting part is here. So be careful with what you are manifesting, क्योंकि आप जो भी manifest कर रहे हो, listen to this, आप जो भी manifest कर रहे हो वो हो रहा है. एंड मैनिफेस्टिंग का कुछ लोग सोचते हैं मैनिफेस्टिंग मतलब सिर्फ जर्नलिंग या सिर्फ रिचुअल्स करना कैंडल के साथ, हर्ब्स के साथ, दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट. बट मैनिफेस्टिंग हम लोग अनजाने में भी करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बिलीव कर रहे हो, वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप अगर प्रे कर रहे हो कुछ, वो भी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, क्योंकि यूनिवर्स को सुनाई दे रहा है. आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो वो भी मैनिफेस्टेशन है. आप उसी एनर्जी को मिरर करते हो. सो जो भी आप सोच रहे हो, सी, इंसान के थॉट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, पर जब भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है. अगर आपको लगे कि मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ पिछले 10 मिनट से, तो आप इंस्टेंटली उसे चेंज कीजिए. जब भी नेगेटिव थॉट आए, जब भी नेगेटिव ख्याल आए, जब भी आपको लगे कि मैं फिर से कोडिपेंडेंट हो रही हूँ, मैं फिर से कुछ ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मेरे अगेंस्ट जा सकता है, तो इंस्टेंटली उस थॉट को चेंज करके, रिप्लेस करके कुछ पॉजिटिव सोचिए. जर्नलिंग अगर कर सकते हैं, जर्नलिंग प्रैक्टिस कीजिए. मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो डू ऑल दिस, इट विल हेल्प यू हील. एंड करियर को लेके बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपने जो भी यहाँ पे रियलाइज़ किया है या आप जो एक्शन ले रहे हो, दैट इज़ वर्किंग फॉर यू. तो आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, सेविंग्स बढ़ा रहे हो, मनी मैटर्स को सीरियसली ले रहे हो. लोन्स, EMIs, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक बोझ हो गया है आपके सर पे, फिनेंशियल बर्डन अगर है आपके सर पे, तो आप काइंड ऑफ एक्शन ले रहे हो उसे हल्का करने के लिए. Okay, so that is what I see here, guys. ठीक है. Now yeah, so that will be the next 24 hours, I think. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. Like, share, comment and subscribe to the channel if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.